और उत्तर प्रदेश की स्थापना यानी इसको उत्तर प्रदेश का नाम कब मिला, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा देश कब आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। तो हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1950। बहुत मार मारेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारे भारत के दो टुकड़े करके चले गए, एक का नाम तो भारत था ही पहले से, और दूसरा जो था उसका नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे बना? तो पाकिस्तान के लिए एक सभा का गठन हुआ, एक पार्टी बनी मुस्लिम लीग। कौन सी? मुस्लिम लीग। उस सभा के नेता थे जिन्ना। इसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन लीड कर रहा था इसको? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने पाकिस्तान की मांग किया कि पाकिस्तान कुछ पार्ट जो भारत का है उसको पाकिस्तान नाम दिया जाएगा और यहाँ पर रहेंगे जो मुस्लिम लोग हैं अधिकांश इस पार्ट में रहेंगे भारत के। दूसरा, भारत था ही पहले से, इसके टुकड़े अंग्रेज करके चले गए। अंग्रेज जो ने किया था तो शायद लोगों ने ही डिमांड की थी। और हाँ, हमने एक पढ़ाया था मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिया था महात्मा गांधी ने कायदे आजम। क्या नाम दिया था? कायदे आजम नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। महात्मा गांधी के कुछ नाम हमने बताए थे उस दिन। महात्मा गांधी को किसी ने कहा था अर्धनंगा फकीर। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनंगा फकीर, और विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था देशद्रोही फकीर। ये दो नाम। और आपको बता दें महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। हाँ, अफ्रीका से आए थे। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर बताया था ना कि इनके ये महापुरुष हैं, इनको इन्होंने ये नाम दिया। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये सारे हम बताए थे ना उस दिन। ठीक, तो चलो हम बात करते हैं। हमारा पॉइंट क्या है कि थोड़ा डीप में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और भारत आजाद हुआ तो खैर वहां पर कौन कौन सी टॉपिक या पॉइंट बने जब आजाद हुआ हमारा देश। तो सबसे पहली चीज है कि भारत में आजादी किस चीज से मिली? तो जो आजादी मिलती ना, किस कदर की भैया वो आजाद हो गए, वो जेल से रिहा हो गए, वो गुलाम थे किसी के। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग भी किसी की गुलामी से आजाद हुए। तो किनकी गुलामी से आजाद हुए हम? अंग्रेजों की गुलामी से। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के मकसद से आए थे। हमने पढ़ाया था ना आपको कि भारत की खोज किसने किया था? किसने किया था भाई? वास्को दा गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। कब किया था? 1942। 1498 में। 1942 में कौन सा रिश्तेदार आ गए थे? वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था 1498 में। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है, क्या सर जी या भैया ये बताओ, भारत क्या कोई चीज है जिसको खोजा गया? भाई भारत तो देश है, और देश तो कभी खोजा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, खोजा तो वो जाता है जो खो गया है कोई चीज। क्या किसी चीज को हम फाइंड करते हैं, लेकिन ये भारत तो अपनी जगह सेट था पहले से ही। लेकिन भारत को जो लोग थे वो नहीं जानते थे पड़ कहाँ पर है, रास्ता कहाँ है इसका। समझ रहे हो? उसका रास्ता। तो सबसे पहले ये व्यक्ति क्या किया, चला भारत का रास्ता खोजने के लिए। क्योंकि पहले क्या था, जिस टाइम पे भारत में मुगल शासक थे तो राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय मार्गों, जो ये जल मार्ग थे, जल मार्गों का क्या कोई आवागमन नहीं था, बस स्थलीय सीमा पर चलते थे। और हमको पता है कि भारत क्या पूरी दुनिया में लगभग 71% पानी है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर दूसरे देश को कनेक्ट करना है तब हमारे पास हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज तो नहीं थे। तो हमको अगर दूसरे देश में जाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पानी वाले जहाज होने चाहिए। इससे तैर करके या इसको तैरा के तो लेकर जाएंगे दूसरे देश में। तो इनके पास थे जहाज पानी वाले। अरे जो वास्को डी गामा था ये था पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी क्या है?
जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ताली बजाने वाली बात कोई नहीं है, चलने दो, वीडियो चलने दो, बहुत परेशान करके रखियो, ठीक है। कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है, ये आपको भी जवाब देना है और जो लोग देख रहे होंगे वो बताएंगे बाद में, ठीक है। वैसे तो हमको पता है फिलहाल, लेकिन आप लोगों के लिए छोड़ के रखे हैं ठीक चीजें। तो ये जो वास्को डी गामा था कहाँ का रहने वाला था, चलो हम बता दे रहे हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, क्या है, लिस्बन है। तो पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा, भारत में कब आया था, 1498 में। तो भारत की खोज नहीं किया था, भारत के राष्ट्र जलमार्ग की खोज किया था कि समुद्र से किधर किधर जाएंगे तो भारत पड़ेगा रास्ते में, समझे इस बात को। तो वो लोग आए और ये कहां पर आया, जहाज जहां पर आते हैं उसको हम कहते हैं बंदरगाह। समुद्र के किनारे का वो पार्ट, वो हिस्सा जहां पर जहाजों से सामान को उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, बंदरगाह। बंदरगाह कहते हैं, जहां पर शिप रुकते हैं बड़े बड़े। तो ये आया था, उस स्थान का नाम है कालीकट। कालीकट ये पड़ता है केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि, समझ में आई बात। केरल के कोच्चि में सबसे पहले भारत के अंदर एंट्री करने वाला कोई विदेशी था, पुर्तगाली था, वास्को डी गामा था। 1498 में आया था। कहां पर आया था, केरल के कोच्चि के कालीकट नामक बंदरगाह। ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले इन लोगों ने एंट्री की। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि भारत की खोज किसने किया, हमको ये पढ़ने में भी आता है। हम जब कभी कोई पेपर देते हैं तो उसमें आता नहीं कि भारत की खोज किसने किया और कब किया। तो भारत की खोज नहीं की। भारत, ये सब ध्यान रखिए, हमको डीप में समझने की जरूरत है कि भारत की खोज नहीं हुई, भारत को जाने वाले जो जल मार्ग है उस जल मार्ग की खोज हुई, बस ऐसे लाइक दैट। हमने अमेरिका की खोज भी पढ़ी है कि कोलंबस ने की थी, 1492 में की थी। तो उसके भी सबसे पहले भी यही थी कि कुछ लोग निकले थे वहां से भारत की खोज करने के लिए। वो रास्ते में भटक गए और पहुंच के अमेरिका के एक पार्ट में, बोला कि भैया ये इंडिया है। आज भी उन लोगों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो हमें बाद में पता लगा भैया ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, समझे बात को। तो दोबारा जब ये निकले बोले भाई मुझे जाना है। और फिर ये जब यहाँ पर आए, आने के बाद केरल के राजा के पास गए और बताया कि पूरा भाई यहाँ पर जो है ये व्यक्ति आया हुआ है। इन्होंने देखा तो वहां से क्या हुआ कि कुछ दिन रुके, रुकने के बाद इन्होंने, हमने एक क्वेश्चन बताया था कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं। तो केरल में सबसे ज्यादा मसाले पैदा होते हैं, काली मिर्च हो चाहे जो चीजें हैं, इलायची है, लौंग है, जो सारी मसाले वाली चीजें ज्यादा कहाँ पैदा होती है, भारत में, केरल। तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं। तो अब इसने क्या किया कि यहाँ पर रहने के बाद जो खर्चा इसका हुआ था टोटल, और टोटल इन्वेस्ट करने के बाद जब यहाँ से वापस गया है तो पूरे जहाज में, उस शिप में यहाँ से मसाले लेकर के गए थे। क्या लेकर गए थे, मसाले लेकर भारत से गया। और बताते हैं कि वहां जा करके 50 गुने ज्यादा जितना खर्चा होता उससे 50 या 52 किलो गुना ज्यादा इसको मुनाफा हुआ जितना खर्चा यहाँ पर हुआ था, बस एक जहाज में। अब दिमाग बस गया इन लोगों का। तभी तो कहते हैं कि भारत हमारा पहले सोने का चिड़िया था। कहते हैं नहीं, सोने का चिड़िया नहीं था कि जगह जगह सोना पड़ा था, ऐसा नहीं है कि महंगी चीजें थी हमारे पास। अब अंग्रेजों को लगा, ये पुर्तगाल से आया था, अब इसको लगा कि भाई भारत में तो बहुत काम की चीज, ये मसाले अब ला करके हम पुर्तगाल में बेच दिए, अपना व्यापार बढ़ाए, इतने गुना ज्यादा फायदा हो गया, अब हमको भारत में व्यापार करना चाहिए। तभी क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे ये अंग्रेज आना चालू कर दिए भारत के अंदर। फिर 1600 ईस्वी में जब भारत के अंदर अंग्रेज पूरे तरीके से आ गए तो उन्होंने एक कंपनी डाल दी। उस कंपनी का नाम था EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। किस कंपनी को डाल दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर डाल दिया किन्होंने, अंग्रेजों ने, 1600 ईस्वी में। अब यहाँ पर व्यापार चलने लगा धीरे धीरे। इन लोगों ने जो है अपना पूरा सेटअप बना लिया भारत के अंदर धीरे 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 धीरे। उस समय मुगल शासक थे, लगभग मुगल शासन खत्म हो चुका था, तो उन लोगों को अपने अंडर में ले लिया। बोला भाई हम यहाँ पर व्यापार करेंगे और आपको हम क्या देंगे, टैक्स देंगे। शुरुआत इस तरीके से किया और रहने लगे। रहने के बाद धीरे धीरे करीब 1600 से 1700 आया, 1700 से 1800 और 1800 से 1947 में देश को छोड़ के गए ना अंग्रेज।
तो बात चल रही थी कि भारत से गए अंग्रेज, तो उन्होंने क्या किया, भारत को 2 पार्ट में बांट दिया। ये तो हमने पीछे की बात बता दी है, आगे की बात करते हैं। 2 पार्ट में भारत को बांट दिया, एक हो गया, पाकिस्तान, दूसरा हो गया भारत। यहाँ किसने मांग की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस बात से जो सरदार पटेल सहमत नहीं थे, जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनी है आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन 2-3 रियासतें रह गई थी। तो अभी बात हम कर रहे थे कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 1947 यानी 15 अगस्त को मनाते हैं, और उसके बाद हम 26 जनवरी भी मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। कौन बताएगा 26 जनवरी क्यों मनाते हैं और कब से चालू हुआ, पता है किसी को? 26 जनवरी जो मनाते हैं, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति या परिवार है, उसको अगर अलग करना ही करना नहीं, उसके लिए नियम, शर्तें, कानून, एक एथिक्स बनना जरूरी होता है। तभी हमारे देश के लिए सबसे बड़ा योगदान, आज 9 तारीख है, 5 दिन के बाद उनका जन्मदिन है, जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका जन्म होता है 14 अप्रैल को, मतलब 14 बर्थडे मनाया जाता है, जन्म नहीं होता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को जन्म दिवस मनाया जाता है उस व्यक्ति का जिसका नाम है भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और उन्होंने क्या बनाया? संविधान। क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर बहुत सारे नियम, कानून, शर्तें, देश कैसे चलता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य, स्टेट, जो कुछ था सारा कुछ दिया गया, बताया, बनाया। तो क्या हुआ कि देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र जब हुआ, तो वो होता है 26 जनवरी 1950 को। तभी से 26 जनवरी मनाने लगे हम लोग। तो इसको हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। ये बात समझ में आ गई? आ गई। तो इतनी सी जानकारी ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम लोग वहां से जब अलग हुए तो उसके बाद भारत के टुकड़े होने के बाद भारत के अंदर क्या क्या बदलाव आए और क्या क्या चीजें जो है अलग हुई भारत के अंदर। यहाँ से पाकिस्तान जब अलग हो गया, आज भी हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, तो आए दिन देखा जाए तो कोई ना कोई आक्रमण और अटैक कहाँ पर होता है पता है? जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। उस टाइम पर भी 500 लगभग 65 रियासतें थी, सबको मतलब एक में जोड़ना था, लेकिन उस टाइम पर 3 रियासतें जो है अपने हिसाब से काम कर रही थी। एक गुजरात की जूनागढ़, एक हैदराबाद, और तीसरा था जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्यों लपड़े में चल रहा था? रीजन था, ये मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम थे, इन्होंने कहा मुस्लिमों का देश बनाएंगे पूरा, और वहां क्या राजा था? हिंदू। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का राजा क्या था? हिंदू। और प्रजा थी मुस्लिम।